पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे बदकिस्मत हैन सेन की किस्मत चमक जाती है और उसे एक गॉड लेवल एलियन डेविल सोल मिलती है, जो गॉड सेंचुरी का सबसे बेहतरीन लेवल है। हैन सेन यहाँ अपने परिवार की परेशानियों को सुलझाने और गॉड लेवल जेन पॉइंट्स हासिल करने आया है। साथ ही उसे एक जादुई क्रिस्टल मिला है, जो लो लेवल एलियंस को हाई लेवल एलियंस में बदल सकता है। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पारिवारिक मुसीबतें और हैन सेन का वादा। आखिरकार हमें पता चल ही गया कि हैन सेन गॉड सेंचुरी क्यों आया था और उसके घर की असल समस्या क्या थी। गॉड सेंचुरी से वापस लौटकर हैन सेन अपने घर के पास वाले टेलीपोर्ट स्टेशन पर पहुंचा। वो सोच रहा था, जल्द ही मैं अपने घर की हर मुसीबत को खत्म कर दूंगा। स्टेशन से घर दूर था, इसलिए उसने ट्रेन ली। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। उसे लगा ये आवाज उसने पहले भी सुनी है। जब वो अंदर गया तो देखा कि उसके दो चाचा और उनकी पत्नियां उसकी मां पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। हैन सेन तुरंत समझ गया कि माजरा क्या है। सारा झगड़ा उस घर को लेकर था जहां हैन सेन, उसकी मां और उसकी छोटी बहन रहते थे। उसके चाचा चाची उसकी मां को धमकी दे रहे थे, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसमें हमारे माता पिता का भी हिस्सा है। इस घर की कीमत 3 करोड़ है। या तो हमें हमारे हिस्से के 2 करोड़ दो या फिर ये घर बेचकर हमें पैसे दो। बेचारी मां ने रोते हुए कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं, हमारे पास 2 करोड़ कहां से आएंगे। हैन सेन ये सब देख रहा था। उसे उन पर बहुत गुस्सा आया। जब उसके पिता जिंदा थे, उन्होंने इन चाचाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनके कर्जे चुकाए, उनकी मदद की, और आज पिता के न रहने पर ये लोग घर छीनने आ गए। हैन सेन ने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, अपनी आवाज नीचे रखिए, मेरी मां पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसने सीधे शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हारे 2 करोड़ रुपए चुका दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने बाद। चाचा चाची भड़क गए, लेकिन वो हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर पैसे मिलना और मुश्किल हो जाता। उन्होंने मन ही मन सोचा कि 17 से 18 साल का ये लड़का 6 महीने में 20 लाख कहां से लाएगा। उन्होंने सोचा, चलो 6 महीने बाद कोर्ट के जरिए घर कब्जा लेंगे। जाते जाते उन्होंने चेतावनी दी, बच्चू, अगर तू हमें पैसे वापस नहीं दे पाया ना, तो फिर भूल जाना इस घर को। बहन का भविष्य और विंडफॉल वैली का शिकार। उनके जाने के बाद हैन सेन ने अपनी छोटी बहन को देखा। वो अभी बहुत छोटी थी और इन सब बातों को नहीं समझती थी। हैन सेन ने ठान लिया कि उसकी बहन किसी मामूली सरकारी स्कूल में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी, ताकि उसे अच्छी शिक्षा और जिंदगी मिल सके। पर इन सब के लिए चाहिए था पैसा। यही वो वजह थी जिसके लिए हैन सेन गॉड सेंचुरी गया था। वो फिर से गॉड सेंचुरी पहुंचा और शिकार के लिए ऐसी जगह चुनी जहां आर्मर कैसल के लोग आमतौर पर जाने की हिम्मत नहीं करते, विंडफॉल वैली। वहां के एलियंस बहुत खतरनाक थे। उनकी रफ्तार पागल कर देने वाली थी और उनके पैर तलवार की तरह पैने थे। अगर उनका एक वार भी लग जाए तो इंसान को लकवा मार जाए। लेकिन हैन सेन के पास वो गॉड लेवल आर्मर था जो उसे गोल्डन बीटल से मिला था। सुबह का वक्त था, इसलिए आर्मर कैसल में कोई उसे देख नहीं रहा था। वो चुपचाप एक शांत जगह गया, अपना गोल्डन आर्मर पहना और विंडफॉल वैली में घुस गया। अंदर कदम रखते ही वो चौकन्ना हो गया। तभी उसे एक पत्ता हिलता दिखा और वो समझ गया कि एलियन पास ही है। उसने अनजान बनने का नाटक किया। जैसे ही उस एलियन ने अपनी तलवार जैसे पैर से उसके कंधे पर वार करना चाहा, हैन सेन ने अपनी फुर्ती दिखाई और खंजर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी उसकी पावर स्क्रीन चमक उठी। हंट सक्सेस। हंट प्रिमिटिव गेल मैंटिस। यू हैव गेन्ड अ बीस्ट सोल। कंज्यूमिंग इट्स फ्लैश विल ग्रांट यू से 10 प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स। हैन सेन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके हाथ कोई कटिंग मशीन बन गए हों। उसने एक के बाद एक कई मैंटिस को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। वो इस किलिंग सेशन का पूरा मजा ले रहा था। एक अमीर दोस्त की एंट्री। सुजियाओ क्याओ उसी जंगल में एक आदमी घूम रहा था जो अपनी गैंग लीडर के लिए हाई लेवल एलियंस ढूंढ रहा था, ताकि उसकी पूरी गैंग उन पर हमला कर सके। ये शख्स था सुजियाओ क्याओ, जो किन शुआन की गैंग का सदस्य था। सुजियाओ क्याओ बहुत अमीर था, समझ लीजिए गॉड सेंचुरी का अंबानी।
वो 5 से 6 दिनों से भटक रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिला था। जब वो विंडफॉल वैली के पास पहुंचा, तो उसने जमीन पर खून देखा। वो डरते डरते आगे बढ़ा, पर हैरान रह गया। उसे एक भी जिंदा मैंटिस नहीं मिला। उसने सोचा, क्या किसी ने अकेले ही इन सब का सफाया कर दिया? क्या वो इंसान सुपरमैन या बैटमैन है? हैंसेन ने लगभग पूरी घाटी के मैंटिस मार गिराए थे। तभी पीछे से आवाज आई, हे भाई, क्या ये सब तुमने मारे हैं? हैंसेन चौंक गया। उसने देखा कि एक अनजान आदमी उसके पास खड़ा है। हैंसेन अभी भी गोल्डन आर्मर में था। उसने सोचा, अगर इसे मेरी असलियत पता चली तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने आवाज बदलकर कहा, हाँ, मैंने मारे हैं। अगर तुम्हें यह चाहिए तो 4 लाख लगेंगे। हैंसेन को लगा कि शायद उसने ज्यादा पैसे मांग लिए हैं, लेकिन सुजियाओ कियाओ ने सोचा, इतने दुर्लभ एलियंस और सिर्फ 4 लाख में? यह बंदा पक्का पहली बार कुछ बेच रहा है। हैंसेन ने झिड़कते हुए कहा, लेना है तो लो, वरना जाओ, डिस्काउंट भी दे दूंगा। सुजियाओ कियाओ ने सोचा कि यह बंदा तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने तुरंत 4 लाख थमा दिए और भविष्य के सौदों के लिए 6 लाख और दे दिए। हैंसेन हैरान था कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए। सुजियाओ कियाओ ने टशन में कहा, मैं गॉड सेंचुरी का अंबानी हूं भाई। हैंसेन खुश था कि उसे फालतू की बॉडीज के बदले इतने पैसे मिल गए, क्योंकि उसकी जेन पॉइंट्स की लिमिट वैसे भी पूरी हो चुकी थी। सुजियाओ कियाओ ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम सुजियाओ कियाओ है, आर्मर कैसल में रूम नंबर 1046। जब भी कुछ बेचना हो मुझे याद करना। चलो पार्टी करते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यहां आर्मर कैसल में तो एक एस फ्रीक नाम का लूजर भी रहता है। खैर, तुम अपना बताओ। हैंसेन ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं ही वो एस फ्रीक हूं तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। उसने गर्व से कहा, मेरा नाम डॉलर है। जब भी कुछ ट्रेड करना होगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। अभी के लिए बाय। और हैंसेन वहां से फुर्र हो गया। सुजियाओ कियाओ उसे जाता देख बुदबुदाया, डॉलर? नाम तो अनसुना है, पर उस लूजर एस फ्रीक से तो लाख गुना बेहतर है। फिर उसने मरे हुए 43 मैंटिस की तरफ देखा और सर पकड़ लिया। अब इतने सारे उठा के कैसे ले जाऊं? मुझे कैसल जाकर मदद लानी होगी। वैसे भी यहां कोई चोरी करने तो आएगा नहीं। हम देखते हैं कि हानसेन अपने अगले शिकार के लिए निकल चुका है। उसने सोचा कि वो फिर से एक कॉपर टूथ बीस्ट, तांबे के दांत वाला जानवर का शिकार करेगा और उसे अपने आर्मर कैसल ले जाकर उस ब्लैक क्रिस्टल की मदद से विकसित करेगा। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और कुछ देर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां सिर्फ 2 कॉपर टूथ बीस्ट बचे हैं। बाकी सब वहां से जा चुके थे। मौका मिलते ही हानसेन ने अपनी खंजर निकाली और उन पर हमला कर दिया। उन जानवरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनका काम तमाम हो चुका था। तभी हानसेन के सामने उसकी पावर स्क्रीन पॉप हुई और उसे देखकर वो हैरान रह गया। स्क्रीन पर लिखा था, प्रिमिटिव जीव कॉपर टूथ बीस्ट मारा गया। कोई बीस्ट सोल प्राप्त नहीं हुई। 0 से 10 प्रिमिटिव जीनो पॉइंट्स पाने के लिए मांस खाएं। प्रिमिटिव जीव कॉपर टूथ बीस्ट मारा गया। प्रिमिटिव बीस्ट सोल प्राप्त हुई। 0 से 10 प्रिमिटिव जीनो पॉइंट्स पाने के लिए मांस खाएं। हानसेन के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, वाह, किस्मत हो तो ऐसी। कभी कभी 1-2 शिकार में ही बीस्ट सोल मिल जाती है, वरना पूरे झुंड को मारने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। आज मेरा दिन है। 10 लाख भी मिल गए और एक बीस्ट सोल भी। इसके बाद उसने एक और बीस्ट का शिकार किया, लेकिन उसे मारा नहीं, बस घायल करके अपने कंधे पर लाद लिया और शेल्टर की ओर चल दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू जियो कियाओ शेल्टर पहुंच चुका है और उन सभी मेंटिस को उठाने के लिए मदद मांग रहा है। लेकिन उसकी बात सुनकर उसके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डॉलर नाम के उस शख्स ने अकेले इन्हें नहीं मारा होगा। उसने बस सारा क्रेडिट ले लिया है। जरूर किसी ग्रुप ने शिकार किया होगा और डॉलर ने उन्हें तुम्हें बेच दिया। वे मदद के लिए चलने को तैयार तो हो गए, पर जब वे उस जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां इतने सारे मेंटिस पड़े थे और कोई भी ग्रुप उन्हें लेने नहीं आया था। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था
फिर भी वे उन सबको बेस पर ले आए। अब सीन वापस आता है हान सेन पर, जो उस आधे मरे हुए जानवर को अपनी पीठ पर लादे आर्मर कैसल में घुस रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, रास्ते से हटो, जगह दो। सामने एक शख्स खड़ा था जिसने हान सेन को बड़े ही घिनौने और नफरत भरे अंदाज में देखा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हान सेन को लोग एज फ्रीक चिढ़ाते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस लड़की पर हान सेन ने गलती से हमला किया था वो इस शख्स की क्रश थी। इस शख्स का नाम है शेन तियानजी। शेन तियानजी वही है जिसने पुराने दिनों में हान सेन को बहुत बुरी तरह पीटा था। उसने अपना कोड़ा निकाला और हान सेन के कंधे पर दे मारा, जिससे वो जानवर नीचे गिर गया। शेन चिल्लाया, किसने इसे ये जानवर बेचा? जब हान सेन ने कहा कि उसने खुद इसका शिकार किया है, तो शेन ने उसे एक हिकारत भरी नजर से देखा और सबको चेतावनी दी, अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी इसे कुछ बेचा या इससे कुछ खरीदा तो वो मेरी ब्लैक लिस्ट में होगा। फिर उसने हान सेन के पास जाकर धौंस जमाते हुए कहा, बच्चा, उन दिनों की मार भूल गया क्या? अपनी औकात में रह, समझा नहीं? तो फिर तुझे लगातार 3 से 4 दिन मारूंगा। चल अब हट साइड। शेन और उसकी पूरी गैंग नफरत भरी नजरें डालते हुए वहां से निकल गई। हान सेन अपना शिकार उठाकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। उसे वे दिन याद आ गए जब वो नया नया आया था और शेन तियानजी ने उसे लगातार कई दिनों तक बेरहमी से पीटा था। उसने मन ही मन फैसला किया, बस थोड़ा और ताकतवर बन जाऊं, फिर तुझे दिखाऊंगा कि शेन तियानजी मैं कौन हूं। और फिक्र मत कर, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक जरूरी बात दोस्तों, हान सेन ने अभी शेन तियानजी पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि शेन भी किन जुआन के लेवल का है। वे दोनों जल्द ही अपने गॉड जीनो पॉइंट्स पूरे करने वाले हैं। अगर हान सेन अभी हमला करता तो शेन उसे फिर से बुरी तरह पीट सकता था और उसका गॉड लेवल आर्मर भी छीन सकता था। भागना आसान था, पर वो सही समाधान नहीं था, इसलिए वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। स्पॉइलर, अगले वीडियो में हान सेन शेन तियानजी के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, जानता हूं ये वीडियो काफी लेट हो गया, असल में एक शादी में बिजी था, पर अगला वीडियो जल्द ही टाइम पर आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।